नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z ई पाठशाला में। दोस्तों, आप इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। जो भी सारे प्रश्न हैं इसमें, वो सभी प्रश्न किसी न किसी UP के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। मैं इनमें आपको सभी क्वेश्चंस के साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, जिसमें आपको बहुत सारे और भी नए फैक्ट पता चलेंगे। आगे हो सकता है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में UP पेट में या इसके मेंस में आपको वो क्वेश्चंस मिल जाएं जो इनके फैक्ट में आपको बताया जाए। इसलिए आप सभी क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, जिससे आपके जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं और नंबर उसमें जो भी आपके आने हैं 1 या 2 क्वेश्चन इससे, वो आपके कंफर्म हो जाएं। चलिए आज शुरू करते हैं। अब हम अपना पहला क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया था? सभापतित्व मतलब अध्यक्षता की गई थी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 बार, 2 बार, 1 बार, एक भी नहीं। इन 4 बार में 4 ऑप्शन में हमें बताना है। इससे पहले के क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत बार ये इसके बारे में बताया हुआ है। पिछले ही लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 40वां अधिवेशन जो हुआ था उसमें इसकी अध्यक्षता की थी। कहाँ हुआ था वो? बेलगांव में हुआ था वो। कब हुआ था वो? 1924 में हुआ था। एकमात्र यही एक अधिवेशन है जिसमें जो है महात्मा गांधी जो द्वारा अध्यक्षता की गई थी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 1। ठीक, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन नहीं है? 4 ऑप्शन है हमारे: अहिंसा, ब्रह्मचर्य, व्यवसाय और सत्याग्रह। इन चारों में से बताना है हमें कि गांधी जी के आदर्श कौन से नहीं हैं। गांधी जी के दर्शन में अहिंसा था, ब्रह्मचर्य था और सत्याग्रह भी था। गांधीवादी दर्शन में कहीं पर भी व्यवसाय का उल्लेख नहीं मिलता है। गांधी जी आत्मनिर्भर ग्राम समाज की संकल्पना पर जोर देते थे और व्यवसाय के जरिए मुनाफाखोरी उन्हें नहीं पसंद थी। इसकी वो घोर निंदा करते थे, मुनाफाखोरी की निंदा किया करते थे। ठीक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1917 का यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करना है, हमें भरना है। सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। हमें बताना है कौन सा जो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। खेड़ा, भारत छोड़ो, नागरिक अवज्ञा, चंपारण। इन चारों में पहला सत्याग्रह गांधी जी का चंपारण था। यह कब हुआ था? 1917 में। और यह एक बहुत ही बड़ा राष्ट्रीय विद्रोह भी था। यह किस लिए हुआ था? इसमें जो भूमिहीन मजदूर एवं गरीब किसान खाद्यान्न के बजाय इन्हें नील का उत्पादन करना पड़ता था अपनी खेती पर। अंग्रेज़ जो हैं बागान मालिकों द्वारा खेती की ज़मीन के 3/20 हिस्से पर नील उगाना उन्होंने अनिवार्य कर दिया था कि आपको इतने हिस्से पर नील उगाना ज़रूरी है, नहीं तो आपको दंड दिया जाएगा। इसके विरोध में गांधी जी ने चंपारण आंदोलन चलाया था। इसमें जब सफल हुए गांधी जी, तब इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें जो है महात्मा की उपाधि दी थी। सबसे पहले इन्होंने ही महात्मा इन्हें कहा था। यही महात्मा बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन में कि महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी? ये दी थी हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी, किस सन में की थी? ये हमें बताना है। दिसंबर 1920, मार्च 1918, फरवरी 1919, अप्रैल 1921। सत्याग्रह सभा की स्थापना किस वजह से की गई थी? यह जो की गई थी फरवरी 1919 में की गई थी। यह की गई थी रोल एक्ट आया था, उसके
विरोध में अंग्रेज़ों द्वारा लाया गया था। इसके विरोध में फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई थी। इसमें क्या था, इसमें जो इसके सदस्य थे वह इस कानून की अवज्ञा करते थे, कि अवज्ञा करके जेल जाते थे ये लोग। इसका विरोध इस प्रकार से ये कर रहे थे। इसी में ही गांधी जी ने अंग्रेज़ों को शैतानी लोग कहा था, शैतानी लोगों की संज्ञा दी थी अंग्रेज़ों को। ठीक, इन चीज़ों को भी आप याद रखिएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है। महात्मा गांधी ने, आप ये भी जान लीजिए कि ये कब आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी याद रहे, जिसमें आपको ये सभी क्वेश्चन जो हैं ये व्यायाम प्रशिक्षक में आया था 2018 में। यह क्वेश्चन 2018 व्यायाम प्रशिक्षक में आया था, ये भी 2018 व्यायाम प्रशिक्षक में आया था। ठीक, अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की है। कौन सी किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की वकालत की है? स्थानीय, केंद्रीकृत, विकेंद्रीकृत या फिर ग्लोबल? इन चारों में ऑप्शन उन्होंने कहा है विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की। उन्होंने कहा कि उनके हिसाब से यह अच्छी है। क्यों? विकेंद्रीकृत और कुटीर उद्योग पर गांधी जी ज़्यादा फोकस करते थे, इसीलिए उन्होंने जो है सूत कातना और खादी गांव के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसका उपयोग किया था। इन्होंने सत्ता के विकेंद्रीकरण की भी बात की है, जिसके अनुसार निर्णय कोई भी जो हो वह आम सहमति से होना चाहिए, ना कि मत गिनती से। इनके द्वारा यह कहा गया है, महात्मा गांधी द्वारा यह कहा गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखें हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी के लिए भारतीय, यहाँ भरना है हमें, भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। खादी, पहिया, नमक या धागा? भारतीय, ये इसका प्रतीक क्या था? इसका प्रतीक था खादी। भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता एवं समानता का प्रतीक खादी था। महात्मा गांधी के लिए खादी के बहुत प्रशंसक थे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में खादी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 1920 के दशक में गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी का बहुत ज़्यादा प्रसार किया था गांधी जी ने, जिससे गांव जो है अपना आत्मनिर्भर बन सकें। ठीक, देखते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है। इनमें से यह क्वेश्चन आपका 2018 के व्यायाम प्रशिक्षक में ये भी आया हुआ था। ठीक, यह भी क्वेश्चन 2018 के व्यायाम प्रशिक्षक में आया था, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट के हिसाब से। ठीक, फर्स्ट शिफ्ट में ही दोनों आए थे ये दोनों। 7वां क्वेश्चन जो है हमारा, इनमें से कौन महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? यह वीडियो के एग्ज़ाम में आया था 2018 में। कौन सा 4 ऑप्शन है हमारे, इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग, मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग, गांवों या गांव सर्वोदय का पुनर्जन्म। इन चारों में से गांधी जी का आर्थिक विचार कौन सा नहीं था? उनका था मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग नहीं करना चाहिए। इनके हिसाब से गांधी जी कहते थे कि औद्योगिकरण के ये कट्टर विरोधी थे। इसकी वजह से वो कहते थे बड़े पैमाने पर विभिन्न सामाजिक और आर्थिक दोष उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक, और आर्थिक दोष उत्पन्न हो रहे हैं, लोगों के बीच में असमानताएं आ रही हैं। किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, किसी के पास बहुत कम पैसा है, और मनुष्यों को आलसी बना रहे हैं मशीनें। इसलिए ये और विरोध करते थे। और गांधी जी के जो थे वह गैर हिंसक अर्थव्यवस्था के समर्थक थे, विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग के समर्थक थे। मतलब कि इनके आर्थिक विचारों में ये चीज़ें आती थीं। और गाँव के सर्वोदय के पुनर्जन्म के भी समर्थक थे। गांधी जी जो हैं वह गाँवों को आदर्श गांव बनाना चाहते थे, वह आत्मनिर्भर गांव बनाना चाहते थे। यह इनके विचार थे, बहुत ही अच्छे विचार थे। गांव हमारे आत्मनिर्भर होंगे। आज भी वही कंडीशन है कि अगर हमारे गांव आत्मनिर्भर हों तो भारत की तरक्की और ज़्यादा
तेज़ी से हो जाएगी। अगर गांव में एक एक कोई भी प्रोडक्ट उत्पादन किसी भी चीज़ का होने लगे और सभी गांव अपने आत्मनिर्भर हो जाएं तो उससे देश की तरक्की और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। यहाँ पर चाइना से भी हम बहुत ज़्यादा आगे निकल सकते हैं। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन हैं? इन चारों लोगों में से बताना है हमें। मणिलाल गांधी, गोपाल कृष्ण गांधी, देवदास गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। कौन इस बुक के लेखक हैं? इस बुक के लेखक मोहनदास करमचंद गांधी थे। यह हम जिन्हें गांधी जी के नाम से जानते हैं, महात्मा गांधी, वही महात्मा गांधी हैं जिनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। इन्होंने जो है अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम माई स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ था। किस भाषा में लिखी हुई है ये? गुजराती भाषा में लिखी हुई है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। साबरमती आश्रम भी इनका गुजरात में ही है। ठीक, चलिए अब आते हैं 9वें क्वेश्चन में हम। गांधी जी ने गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से क्या शर्त नहीं थी? यह क्वेश्चन जो है वीडियो 2018 में पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। अभी आपको बताया था मैंने कि गांव के विकास के लिए इनके मन में बहुत ही अच्छे विचार रहते थे। ये गाँवों को आदर्श गांव बनाना चाहते थे। तो इनकी जो शर्तें थी आदर्श गांव के लिए, कौन कौन सी शर्तें थी? 4 में से बताना है कौन सी नहीं थी। इस चीज़ को नहीं को ज़रूर याद रखिएगा कि नहीं पूछा गया है। तो जो थी, जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए, यह थी इनकी शर्तों में। भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में किया जाना चाहिए, नहीं थी यह। इसमें धर्मशाला और एक छोटी डिस्पेंसरी होना चाहिए, थी। भोजन और कपड़ों के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए, यह भी इनकी थी। इनमें से सिर्फ जो यही है भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए, यह इनकी आदर्श गांव में नहीं आती थी। इसकी जगह पे क्या होता था? आती थी साफ़ सफाई। गाँवों के लिए आदर्श गांव में साफ़ सफाई की व्यवस्था और स्वच्छता तथा शौचालय प्रबंधन। इस चीज़ के बेस पे आज हमारे यहाँ शौचालय का निर्माण बहुत ज़्यादा संख्या में हो रहा है। यह गांधी जी की ही संकल्पना थी। ठीक, अब चलते हैं हम अपने आखिरी क्वेश्चन पे, हमारा 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज़ SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के पहुँचे थे। कहाँ पहुँचे थे ये बताना है हमें। यह विधान भवन रक्षक 2018 के एग्ज़ाम में आया हुआ था यह क्वेश्चन। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं UP-SSC पेट के एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं और UP-SSC के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। पेट जो है उसमें हो सकता है कि इजी लेवल के क्वेश्चन आए, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि सभी लेवल के लोगों को फॉर्म भरवाया हुआ है। और इन चारों में से बताना है हमें क्या होगा। जोहान्सबर्ग, केप टाउन, डरबन, पोर्ट एलिजाबेथ। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कहाँ पहुँचे थे? गांधी जी जो है डरबन पहुँचे थे। कब पहुँचे थे? 1893 में। काहे से पहुँचे थे? SS सफारी से। ये चलता काहे से था? भाप से चलने वाला था। भाप से चलने वाला था यह वहाँ पर पहुंचकर भारतीय समुदाय के नेता बन गए थे। और दक्षिण अफ्रीका में अहिंसक आंदोलन में इनकी भागीदारी रही है। ये थे आपके आज के 10 क्वेश्चन। मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में, जिसमें आपके लिए और भी अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा, जो कि सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं UP-SSC के। देखते रहिए आप इसको। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और प्लीज़ शेयर कर दीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके एग्ज़ाम के लिए मैं आपकी पूरी हेल्प करता रहूं। धन्यवाद। थैंक यू।